तो हम चर्चा कर रहे थे कल्याण अंग की, और कल्याण अंग के अंतर्गत हम लेते हैं राग यमन या राग एमन। राग एमन जो है उसमें उसका आरंभ मंद्र सप्तक के निषाद से होता है, तो हम उसको पहले उसके आरोह अवरोह के साथ लेते हैं, फिर हम उसका जब थोड़ा स्वर विस्तार करेंगे तो कल्याण अंग कहाँ आ रहा है ये आपको एकदम स्पष्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए गांधार पर बार बार न्यास हो रहा है और पंचम और ऋषभ की संगति जो है वो दिखाई दे रही है, तो इसको जो है कल्याण अंग की विशेषता मानी गई है। और ये जहाँ भी इसका प्रयोग होता है हम कहते हैं कि ये कल्याण अंग आया है। नीरे गम गम ग पा गम दनि नी द प म ग म रे ग रे नी रे ग म प रे सा। तो इस प्रकार से कल्याण अंग यहाँ पर विशिष्ट रूप से सामने आता है। अब कल्याण की बात करते हैं तो कल्याण राग जो है वो एक बहुत खूबसूरत राग है। कल्याण राग जो है वो मंद्र मध्य तार तीनों में विस्तार से गाए जाने वाला राग है, और ये एक ऐसा राग है जिसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बेसिक राग या वन ऑफ द बेसिक राग जो है इसको माना गया है। जब भी रात्रिकालीन या सायकालीन रागों को गाया बजाया जाता है तो उसमें अभ्यास के तौर पर कहें या हम कहें परफॉर्मेंस के तौर पे भी एमन को गाया बजाया बखूबी जाता है। अपने रियाज के लिए जब शिक्षा शुरू होती है तो प्रातःकालीन रागों में भैरव और शाम के रागों में या रात्रिकालीन रागों में एमन की प्रैक्टिस जो कराई जाती है। ये राग बेसिक है, इसलिए इनका रियाज कराना या कराया जाना या करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे के रागों को जो है ये जानकारी उनको लेने में या उनको गाने बजाने में बहुत सुगमता प्रदान करता है। और गले की जो हम कहते हैं कि वॉइस कल्चर डेवलप करना, या हम कहते हैं कि आवाज़ को बनाना, आवाज़ का लगाम, आवाज़ को गोल करना, इस तरह की आपने बातें सुनी होंगी जब आप संगीत की कक्षा में रहे होंगे। तो उसके लिए राग एमन जो है, या हम कहें पलटों के अभ्यास के लिए जो है राग एमन बहुत सुंदर राग है, संपूर्ण जाति का राग है। और इस राग को गाने बजाने का जो समय है वो रात्रि का प्रथम प्रहर है। वैसे शाम को 6 बजे या 7 बजे से इस राग को लोग गाना बजाना शुरू करते हैं। सायकालीन संध्या या रात्रिकालीन रागों का जो आगाज़ होता है या शुरुआत जो होती है उसमें राग एमन को की परफॉर्मेंस करना या उसको गाना जो है वो अधिकतर जो है संगीत के कलाकार जो है वो पसंद करते हैं। इस राग में जहाँ पर हम कहें कि मधुरता है वहाँ कहीं ना कहीं गंभीरता भी है, श्रृंगार रस के भी बहुत बंदिशें इसमें रची गई। ये कंप्लीट राग कहूँगी। इस राग में ध्रुपद गायन भी बखूबी होता है, ख्याल गायन भी होता है,
इसमें तराने का भी गायन होता है और कुछ कुछ विद्वान विदुषियाँ इसमें ठुमरी भी गाती हैं। तो ये एक बहुत कम देखने को मिलता है कि राग यमन में या राग एमन में या राग कल्याण में ठुमरी गायन जो है वो मिले, लेकिन लोग इसको गाते हैं। और ठुमरी गायन तो एक ऐसी उपशास्त्रीय संगीत की विधा है जिसमें कि पहले रागों को जानना जो है बहुत ज़रूरी है। वो जितना आसान माना जाता है उतना आसान नहीं है। रागों की नॉलेज होना उपशास्त्रीय संगीत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम कल्याण राग की बात कर रहे थे, राग एमन की बात कर रहे थे। गांधार और निषाद इसमें वाद्य और संवादी है। रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। इसकी जो जाति है वो संपूर्ण है, यानी सारे स्वर इसमें प्रयोग होते हैं, सातों स्वर। इसकी जो विशिष्टता है वो है तीव्र मध्यम का होना, और वही इसको अन्य रागों से अलग करता है। बाकी सारे स्वर इसमें शुद्ध हैं। इस राग में जैसे मैंने कहा कल्याण अंग आता है, तो कल्याण अंग पंचम और ऋषभ की संगति पर आता है। और गांधार पर जिस प्रकार से बार बार उसका प्रयोग किया था, उस पर ठहराव होता है, न्यास होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं कल्याण अंग का जो है इसकी एक विशिष्टता है। तो ये गुण जो हैं वो इस राग में मिलते हैं। कल्याण अंग का नाम ही इस राग से रखा गया है। तो हम आरंभ करते हैं कल्याण अंग के राग के अंतर्गत राग यमन को लेके। सा नि रे गा गा रे नि धा नि रे सा। इस राग का आरंभ निषाद से होता है, मध्य सप्तक के निषाद से। नि रे गा नि रे नि गा रे गा रे नि धा नि रे सा। जो स्वर संगति इसमें मुख्यतः दिखाई दे रही वो है निषाद, मध्य सप्तक का निषाद और मध्य सप्तक के ऋषभ को। तो आप देखिए षड्ज को किस प्रकार छोड़ते हुए सीधे निषाद से ऋषभ पर जाते हैं। नि रे गा। यदि हम कल्याण ठाठ की बात करते हैं तो उसमें सा रे गा मा पा इस प्रकार से जाएंगे, लेकिन राग की बात करते हैं तो नि रे गा गा रे नि धा नि रे सा। तो यहाँ पर राग अपना विस्तार कर रहा है। नि रे गा मा मा गा मा मा गा मा गा पा पा मा गा मा रे गा रे नि धा नि रे गा मा पा मा गा मा रे गा रे नि धा नि रे गा पा रे सा। तो जब अंग कल्याण अंग को दर्शाना हो वहाँ पर पंचम और ऋषभ की संगति को दिखा देना चाहिए, लेकिन इतना भी अधिक नहीं प्रयोग होना चाहिए कि वो राग के स्वरूप को जो है वो बिगाड़े। तो अंग का मतलब है कि अंग उस राग की जो विशेषता है। यहाँ तो कल्याण राग है और कल्याण का ही अंग की बात है, लेकिन वो विशेषता जो है वो झलकनी चाहिए कहीं कहीं, जो कि उस राग को या उस अंग को जो दर्शाता है। तो अभी तो क्योंकि हम राग यमन गा रहे हैं तो इसमें तो ये बार बार प्रयोग होगा, लेकिन किसी और राग में जब हम उसको गाते तो पंचम ऋषभ की संगति जहाँ आती है हम सीधे तौर पे कहते हैं कि ये कल्याण अंग आया। नि रे गा मा धा नि मा नि धा पा 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 मा गा मा रे गा रे नि रे गा मा गा पा रे सा। बहुत खूबसूरत लगता है पंचम और ऋषभ की संगति। अब इस पे एक बंदिश तीन ताल की, जिसे हम तीन ताल में भी गाते हैं और हम उसको अद्दा ताल या हम कहीं सितार खानी या पंजाबी ताल में भी गाते हैं। बोल हैं शाम शाम पद पावे सोई। इसको गाते हम देखिए इसकी जो
इसका विस्तार करेंगे वहां पर कल्याण अंग हम किस प्रकार से दिखाते हैं। श्याम श्याम पद पावे सो, हे श्याम श्याम पद पावे सोई, 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 श्याम श्याम पद पारे सा, श्याम श्याम पद पावे सोई, श्याम श्याम पद पावे, निध निरग माग गम ग पाम ग रे, निरग पाम ग पारे सा, श्याम पद पद पावे, श्याम श्याम पद पावे, गम ग पाम ग, गम దని निध पम ग रे, निरग निरे निद माग पारे सा, श्याम श्याम पद पम गम प, श्याम श्याम पद निरे गम रे गा, श्याम श्याम पद पाम गम रे गा, श्याम श्याम पद राग गाते वक्त हमें उस राग की जो विशेषताएं हैं, विशिष्ट स्वर समुदाय को गाना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि अंग बार बार आए, वो कहीं कहीं पे वो अंग जो है वो आता है, लेकिन अंग का प्रयोग राग में होना जरूरी है। यदि उस अंग का राग है तो वो दिखाना भी जरूरी है। पावे सोई, श्याम श्याम पद पावे, नंदन वन वृषभानु सदा हरि, नंदन वन वृषभानु सदा हरि, भजे तजे मन आनंद होवे, श्याम श्याम पद पावे, श्याम श्याम पद पावे, निध निरग, आप राग विस्तार कर रहे हैं, अंग भी दिखाना है, निध निरग ग रे ग मा ग पम ग, निरग म पम ग पारे सा, श्याम श्याम पद पावे, निध निरग निमा गम ग प, गम దని निध प, गम దని सा निध प म ग रे ग पर सा, श्याम श्याम पद
तो आपको अंग एकदम उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया होगा। मैं हालांकि बार बार उसका इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप उसको पहचान सकें, लेकिन जब राग का विस्तार किया जाता है, राग को गाया जाता है, तो अंग को कोई इतना अधिक भी प्रयोग नहीं करना चाहिए कि वो अति लगना चाहिए, कि वो उस राग में ऐसा न लगे कि वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राग। आप राग का विस्तार करते हैं, वो एक भाग है जिसको कि हम बता रहे हैं कि इस राग में इस अंग का प्रयोग होता है, लेकिन वो राग नहीं है, या वो उस राग में इतना अधिक प्रबलता से नहीं आएगा कि वो राग की अपनी छवि जो है उसको दरकिनार करे। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मैं आपको रागांग की बात बता रही हूँ, तो मैं अंग को बार बार आपको दर्शा रही हूँ। श्याम श्याम पद पार सोई सानी दनी मदनी मदनी रे ग मार ग म ग प ग म दनी नी द प ग म ग प रे सा श्याम पद पार पम ग रे ग म प रे सा श्याम पद पार नी द प म ग म रे ग रे नि द नि रे ग म ग प रे सा श्याम श्याम पद पार। इस प्रकार से इस अंग को मैंने अलग अलग तरीके से और स्वर समुदायों के साथ बार बार इसको आपको दिखाया है, ये बताने के लिए कि ये राग कल्याण अंग, ये कल्याण अंग है जो राग यमन में बखूबी प्रयोग होता है, या उसका जब प्रयोग होता है तो हम कहते हैं ये कल्याण अंग है, उससे हम उसको पहचानते हैं। लेकिन राग की अपनी एक छवि है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राग, थाट और अंग तीनों अपनी अपनी उनकी एक आइडेंटिटी है। नी रे ग ग रे सा नी रे ग म प म ग रे ग म प म ग रे सा श्याम श्याम पद पार ग म द नि नी द प म ग रे ग म प रे सा श्याम पद पार म ध प म ग म द नि म ध म नि द प म ध प म ग रे ग म प प म ग रे ग म प रे सा श्याम श्याम पद पार। इस प्रकार से राग के विस्तार में आप उसको बार बार जो है उसको ले सकते हैं, ताकि आपका जो रागांग विषय को लेकर जो मैं बताना चाह रही हूँ वो विषय आपका बिल्कुल कल्याण अंग के मामले में आपका स्पष्ट हो। श्याम 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 पद पावे सोय श्याम 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 पद पावे सोय नंदन बन वृषभानु सदा हरि नंदन बन वृष सदा हरि सदा हरि 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 सदा सदा हरि सदा हरि नंदन बन वृषभानु सदा हरि भजे तजे मन आनंद होवे श्याम श्याम पद पार सोई श्याम श्याम पद पार नी रे ग ग रे सा नी रे ग म प म ग रे ग म द नि म द म नि द प म द प म ग रे ग म प म ग रे सा श्याम श्याम पद पार प म ग रे ग म प नी रे ग ग रे सा नी रे ग म प म ग रे ग म प रे सा ग म प रे सा श्याम पद पार नी रे ग म प प रे रे सा सा नी रे ग म द नि नी द प म ग रे ग म प प रे रे सा सा। ऐसे
से भी कभी कभी ले सकते हैं, वरना नी रे गा मा पा मा ग रे गा मा पा मा रे गा गा मा पा मा ग मा रे गा, ये जो राग यमन की खासियत है उसको तो आपने देखा नहीं है। पा मा ग रे गा मा दा नी नी दा पा मा ग रे गा मा पा मा ग रे गा मा पा मा ग रे गा मा पा पा दा पा मा ग रे गा मा दा नी रे सा नी दा पा मा दा पा मा ग रे गा मा पा मा ग रे सा। श्याम श्याम पद पार सो हे श्याम श्याम पद पार, श्याम पद पार, श्याम पद पार है सोई। तो आपने देखा जिस प्रकार से मैंने समापन किया, तो मैंने कहा गावा परे सा, यहाँ पर भी मैंने आपको कल्याण अंग जो है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखा दिया। तो जैसे कि कल्याण अंग के अंतर्गत 3 प्रकार कहे गए, एक तो जिसमें कि गांधार जो है उस पर बहुत अधिक जो प्रबल है, जिस पे हम कहें कि न्यास है, तो इस राग में भी राग यमन में बहुत अधिक जो है, क्योंकि वादी भी है उसका और निषाद जो है उसका संवादी है, तो यहाँ पर आप देखिए गंधार पर बार बार रुका जा रहा है। नी रे गा नी रे नी गा रे नी दा नी दा नी रे गा मा गा मा रे गा, तो बार बार गांधार पर आते हैं। तो ये विशिष्टता तो राग यमन में नजर आती है कल्याण अंग के अंतर्गत। दूसरी विशिष्टता जो है वो है पंचम और ऋषभ की संगति, जो मैंने आपको पहले भी बताई। नी रे गा मा परे सा पा रे सा, तो ये बहुत हमने इसका बहुत प्रयोग किया। नि सा नि द नि म द नि रे गा नि रे गा मा गा पा रे सा, तो ये भी हमने आपको बताया कि इस राग में तो हम बार बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मैंने अपने इस व्याख्यान में जो उदाहरण में आपको बार बार पंचम और ऋषभ की स्वर संगति दिखाई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जब राग को प्रस्तुत करेंगे हम उसको इतना अधिक लेंगे। यहाँ मैंने बार बार इसलिए बताया कि आपको उदाहरण बता रही हूँ कि पंचम और ऋषभ का किस प्रकार से प्रयोग जो है वो राग कल्याण अंग को जो है वो दर्शाता है यमन राग के अंतर्गत। तो ये सिर्फ समझाने के लिए एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया। ऐसे एक अन्य राग है, वो है राग यमन कल्याण, जो कि जिसमें कि दोनों मध्यमों का प्रयोग है और पंचम ऋषभ की भी संगति उसमें दिखाई देती है। गांधार पर न्यास जो है या गांधार का अधिक प्रयोग होना भी उसमें बखूबी दिखता है। बस एक अंतर है तो केवल इतना कि इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। ये प्रश्न भी एक पूछा गया था मुझसे किसी विद्यार्थी ने इसी लेक्चर सीरीज को देखते हुए कि क्या यमन और यमन कल्याण इन दोनों में अंतर सिर्फ शुद्ध मध्यम का है। तो मैं कहूँगी कि विद्वानों ने इसको जो है ये अंतर जो है प्रमुख रूप से बताया है। लेकिन हम जब पुस्तकों की बात करते हैं तो पंडित भातखंडे जी ने अपनी क्रमिक पुस्तक मालिका के दूसरे भाग में राग यमन को कहते हुए राग यमन कल्याण की तरह दोनों मध्यमों का प्रयोग उसमें करते हुए कुछ बंदिशों का उदाहरण भी दिया है। हालांकि कई बंदिशों में उन्होंने स्पष्ट रूप से राग यमन कल्याण लिखा है, लेकिन कुछ राग यमन के अंतर्गत भी आने वाली बंदिशों में दोनों गंधारों का प्रयोग हुआ है। तो ये क्यों हुआ है या क्या ये बताता है कि राग यमन कल्याण और राग यमन एक है, ये प्रश्न उठता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा एक मानना है कि राग यमन की जब हम बात करें तो हम कभी विद्यार्थियों को ये नहीं कहते कि इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग हो रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि इसमें एक तीव्र मध्यम का ही प्रयोग होता है। और कल्याण अंग की बात करें तो हम कहते हैं कल्याण अंग इसमें पंचम और ऋषभ की संगति और गंधार पर अधिक न्यास ये कल्याण अंग को दर्शाता है। ये बात हम राग यमन को सिखाते हुए या राग कल्याण को सिखाते हुए बताते हैं। हम कभी भी नहीं कहते कि राग यमन में तीव्र मध्यम के साथ शुद्ध मध्यम का भी प्रयोग होता है, ये कभी नहीं बताया जाता है। और ऐसे में यदि कुछ ग्रंथकारों द्वारा इस प्रकार का उदाहरण दे तो मुझे लगता है कि राग को की एक सुंदरता को बढ़ाने के लिए जहाँ हम आविर्भाव और तिरोभाव का प्रयोग करते हैं तो एक जस्ट लाइक अ ब्यूटी स्पॉट कहना चाहिए, उसकी खूबसूरती के लिए उसको कभी कभी प्रयोग कर लिया जाता है शुद्ध मध्यम को।
तो वो खूबसूरत लगता है, राग को सुनने में अच्छा लगता है इस प्रकार से। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कहेंगे कि उसका इतना अधिक प्रयोग कर लिया जाए कि वो राग जो है वो बिल्कुल ही दूसरा राग बन जाए। तो किसी भी चीज़ का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम एक प्रमाण से, यानी कि उसका कितना प्रयोग किया जाए ये हमें पता होना चाहिए। और जितने आप देखिए यूट्यूब, आजकल तो इंटरनेट, यूट्यूब सब में आपको भरपूर इसके ऊपर आपको लेसन्स मिलेंगे, या बहुत से गायकों के, वादकों के यूट्यूब में रिकॉर्डिंग्स हैं जिनको आप सुनने के बाद आप इस चीज़ को आराम से जान अपनी स्वयं की कहें कि परीक्षा ले सकते हैं, स्वयं को हम एक अपने आप को भी समझा सकते हैं कि यहाँ पर राग एमन है, यहाँ पर राग एमन कल्याण है। तो एमन और एमन कल्याण में ये अंतर मुख्य रूप से है कि एमन कल्याण में दोनों मध्यमों का प्रयोग है और एमन में सिर्फ तिर मध्यम का प्रयोग है। यदि किसी बंदिश में शुद्ध मध्यम का प्रयोग आता है तो आप देखिए बहुत अल्प, अति अल्प रूप में उसका प्रयोग हुआ होगा, कहीं सुंदरता बढ़ाने के लिए। एक और बात की संभावना मानी जा सकती है कि जब उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई होगी तो उस समय, क्योंकि वो ज़माने नहीं थे कि हमारे पास कंप्यूटर था या रिकॉर्डिंग की सुविधाएं थी, वो विद्वान अलग ही तरह के हुआ करते जिनको कि सुन के याद करके उसको वो लिख लेते थे। तो इन बंदिशों को जो है वो गाने से पहले हमें समझना चाहिए। तो राग एमन और राग एमन कल्याण का अंतर शुद्ध मध्यम के प्रयोग से, या हम कहें दोनों मध्यमों के प्रयोग से जो है वो दोनों रागों को अलग किया जा सकता है। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। अपने अगले व्याख्यान में हम राग एमन कल्याण के विषय में आपको बताएंगे और भी कल्याण अंग के जो राग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।